हम सब स्टूडेंट्स हैं, सिंगापुर से आए हैं। कल हमारी फ़्लाइट आई थी सुबह और हम सुबह से यहाँ पे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम एयरपोर्ट पे लैंड हुए, हमको ये तो पहले ही बोला गया था कि 14 दिन हमको क्वारंटाइन किया जाएगा। उस वजह से हम सारे, इसकी तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट हम यहाँ पे आए, हमको यहाँ पे आके बोला गया एयरपोर्ट पे कि आप अगर होटल चार्जेस देते हो तो उसका रूम का चार्जेस है 4 स्टार का 4000 पर डे प्लस 12% टैक्स। उसके बाद एक ओयो गेस्ट रूम की बात बताई गई, उसमें बोला गया था कि 2500 रूम का चार्जेस है प्लस टैक्स है। और उसके बाद हमको एक ऑप्शन दिया गया गवर्नमेंट फैसिलिटी का, जो कि थी बिल्कुल फ्री, बट सुखराली कम्युनिटी सेंटर का बोला गया था। और अब हमको पता नहीं है कहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आए तो हमने देखा ना तो रूम की कोई सफाई है, और यहाँ पे गद्दे हैं वो भी ऐसे ही पड़े हैं, कुछ सफाई नहीं थी। यहाँ पे आके हमने ऑब्जेक्शन उठाया, उसके बाद यहाँ पे सफाई कराई गई है। और उसके बाद आप देख सकते हो बाथरूम की फैसिलिटी, पानी नहीं है बाथरूम में और जो भी है। और हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि मतलब हमको यहाँ पे, हम 19 पर्सन्स हैं जो हरियाणा स्टेट से हैं, तो हम सबको यहाँ पे लाया गया है। अब हमको ये 19 बंदों को यहाँ पे इन्होंने डोरमेट्री में डाल रखा है और हम यहाँ पे 19 बंदे रह रहे हैं। पर ये जो रूम्स हैं, रूम्स में सिर्फ एक बंदे को रूम देना है। अगर हमको यहाँ पे डोरमेट्री में अगर एक भी बंदे को वायरस हुआ तो हम सब में फैल जाएगा। और अगर हमको रूम देते हैं तो हम यूँ बोल रहे हैं कि मान लो जैसे ओयो रूम्स हैं वैसे मिलते हैं वो 800-1000। हम ये बोल रहे हैं अगर हम 2 और 3 पीपल शेयर कर लें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ भी तो हम 19 बंदे रहने, पर वो नहीं देना इन्होंने, हमको रूम प्रोवाइड नहीं करवाना कि 19 बंदे एक साथ रह लेंगे पर एक रूम में 1-2 बंदे नहीं रह सकते। अब हमको आप यूँ बताओ, जैसे अब हम यहाँ पे 2500 या फिर 4000 हम पे करके रहते हैं, तो हमारा 14 दिन का खर्चा आप यूँ लगा लो, लगभग अप्रोक्सीमेट लगा के हमारा 60-70,000 आ गया। अगर हमको 60,000 या 70,000 पे करने होते तो हम सिंगापुर ही रह लेते। 2 मंथ्स बाद तो सिंगापुर में भी सब कुछ ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं सेफ्टी के लिए अपनी, ठीक है, कि हम हमारे घर वालों को भी हमारी टेंशन थी कि भाई तुम दूर रह रहे हो हमसे, एटलीस्ट हमारे पास आके रहो। हम आए तो यहाँ पे इसलिए, और हमारे पास यहाँ पे आके ये पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, हैं। तो मतलब आप एक चीज़ देख सकते हो, सिंगापुर गवर्नमेंट ने इंडियंस जो वर्कर हैं उनको फ्री में 5 स्टार की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रखी है। और हम इंडियंस होके हम इंडिया में आए और हमको ये फैसिलिटी, आप चेक कर सकते हो सारी फैसिलिटी। कल हम लोगों को बोला गया था कि आपका मेडिकल टेस्ट कराएंगे, तो कल आते ही इन्होंने बात की तो डॉक्टर बोले कि मॉर्निंग में आ जाएंगे। अभी तक टाइम हो चुका है 12 कुछ, तो अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। लगभग कल से हमारा एक बार भी टेम्परेचर चेक नहीं हुआ है। आप सपोज कर सकते हो कितनी स्लोनेस है गवर्नमेंट की, कुछ भी नहीं देख रहे हैं। ये हॉल है जहाँ हमें सोने की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। देख सकते हो आप कैसे सुला रखा है हमें। वैसे तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात चलती है, और यहाँ पे सोने का तरीका देख लो। और ये अभी सैनिटाइज किया है रूम, और इसकी हालत देख लो सैनिटाइज किए हुए रूम की, ठीक है। फैसिलिटी है जो हमें प्रोवाइड की गई है, आप देख सकते हो। ये देखो, ये टॉयलेट सीट है स्टैंडिंग, और ये देखो ये टॉयलेट सीट है, इसका हिल रही है बार बार। और पानी, कोई पानी की सुविधा नहीं इधर। एक ये रख रखा है पानी लाने के लिए, और ये बाल्टी है, यहाँ पे पानी लाओ और अपना साफ करो। ये वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन में भी कोई पानी नहीं है, ये देख लो। ठीक है जो हमें प्रोवाइड की गई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। मैंने कॉल किया इससे लेके, जो इनका ऐप था, कौन सा ऐप है वो, आरोग्य सेवा। उन्होंने हेल्पलाइन पे मैंने फ़ोन किया, उन्होंने दिया मुझे गुड़गांव का नंबर। बात की तो उन्होंने गुड़गांव का एक नंबर दिया, उस पर बात करने के बाद में मैंने बताया कि मैं 21 सेक्टर में कौन सी जगह है, ये प्रॉपर नहीं पता मुझे, नोएडा गाँव, ढूंढा हेड़ा गाँव है। तो यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर मिला मुझे, उस पर बात करने के बाद में अभी तक उसका ना तो कॉल बैक आई है, ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है। दूसरा, इतने मच्छर हैं जिसकी कोई हद नहीं है। बीमार अगर ना भी होंगे तो यहाँ डेंगू मलेरिया कुछ भी हो सकता है। तो सरकार से एक ही विनती है कि वो हमें अच्छी सुविधा प्रदान करवाए। यहाँ सिंगापुर से इंडिया आए थे,
और वही हमारी यहाँ सेफ्टी कुछ हो नहीं रही। इससे बड़ी हम सिंगापुर रह लेते हैं, हमारा यहाँ आने का क्या फ़ायदा हुआ इससे। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग हमको घर पे भेज दो, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे इन्होंने सुविधा प्रोवाइड करवा रखी है अभी तक, अगर भगवान ना करे कि अगर हम में से कोई किसी को भी एक भी केस हो गलती से, तो वो अगर 14 दिन हमको यहाँ पे रखा तो वो सभी के सभी में पक्का फैल जाएगा। तो अगर यहीं रख के हमको पॉजिटिव भी करवाने हैं 14 के 14, तो फ़ायदा क्या हुआ इस फैसिलिटी का, हमारे सिंगापुर से इंडिया तक वापस लौट के आने का। तो सरकार से यही विनती है कि फैसिलिटी पूरे अच्छे से प्रोवाइड करवाए और हमारा ध्यान रखे अच्छे से। हमको भेजा गया है गवर्नमेंट की तरफ से बंदा, ना मास्क है इसके हाथ में, ना ग्लव्स हैं, कुछ भी नहीं है, और ये हमको चाय सर्व कर रहे हैं। क्या सेफ्टी रहेगी इसमें हमारी, देख सकते हो आप। वायरस भी नहीं है ना, डेंगू मलेरिया बहुत है, मच्छर इतने हैं कि कोई हद नहीं जिसकी। तो इसका रिक्वेस्ट है सरकार तक कि हमारी हेल्प करो और हमने यहाँ तो निकाला भाई। अच्छी फैसिलिटी आप देख सकते हैं, इन बंदों को भी हमारे साथ क्वारंटाइन किया गया है, और इनकी भी बहुत सी प्रॉब्लम है जो आज तक सोल्व नहीं हो पाई। वो ये बताएंगे इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमें 1 महीना से ऊपर आज तक हो गए आए हुए, लेकिन यहाँ पे जब खाना आता है तो खाना बोलते हैं खाना बढ़िया दिया जाए, तो खिचड़ी बोलते हैं कि पार्सल जो आते हैं ना कंप्लेन करने के लिए, तो कंप्लेन भी करते हैं कि खाना बढ़िया दिया जाए, तो बोलते हैं नहीं गवर्नमेंट यही खाना देता है, खिचड़ी दोनों टाइम खिचड़ी खानी पड़ेगी। कब से हो आप यहाँ पे? 1 महीने से ऊपर हो गए। 3 दिल्ली में काम करता हूँ मैं। बोला गया था कि यहाँ पे रहने के बाद आपको घर भेजे जाएंगे जी। बिल्कुल 1 महीना 10 दिन हो गए, मगर हमारे यहाँ पे ना तो कोई चेकअप वगैरह होते हैं, ना कुछ अच्छा खाना मिलते हैं, ना और कुछ मिलते हैं। खाने के लिए भी आते तो सिर्फ खिचड़ी आते हैं, और वैसे भी हम आटा वगैरह लाते हैं खाना बनाने के लिए, तो उस पर भी बोलते हैं भाई जो आता है गवर्नमेंट की तरफ से वही खाना पड़ेगा। यहाँ पे बनाना भी मना है, यहाँ बना भी नहीं सकता है खाना पीना तो, और जहाँ जाना हो ना तो तेरे को वहाँ जा सकता है, तू खुशी जा सकता है। यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है रहना। खाना बना भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये खाना भी खुद तैयार कर रहे हैं, ये देख सकते हो। आटा ये लाते हैं, अपना खुद का राशन लाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। हम सब स्टूडेंट्स हैं, सिंगापुर से आए हैं। कल हमारी फ़्लाइट आई थी सुबह, और हम सुबह से यहाँ पे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम एयरपोर्ट पे लैंड हुए, हमको ये तो पहले ही बोला गया था कि 14 दिन हमको क्वारंटाइन किया जाएगा। उस वजह से हम सारे, इसकी तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट हम यहाँ पे आए, हमको यहाँ पे आके बोला गया एयरपोर्ट पे कि आप अगर होटल चार्जेस देते हो तो उसका रूम का चार्जेस है 4 स्टार का 4000 पर डे प्लस 12% टैक्स। उसके बाद एक ओयो गेस्ट रूम की बात बताई गई, उसमें बोला गया था कि 2500 रूम का चार्जेस है प्लस टैक्स है। और उसके बाद हमको एक ऑप्शन दिया गया गवर्नमेंट फैसिलिटी का, जो कि थी बिल्कुल फ्री, बट सुखराली कम्युनिटी सेंटर का बोला गया था, और अब हमको पता नहीं है कहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आए तो हमने देखा ना तो रूम की कोई सफाई है, और यहाँ पे गद्दे हैं वो भी ऐसे ही पड़े हैं, कुछ सफाई नहीं थी। यहाँ पे आके हमने ऑब्जेक्शन उठाया, उसके बाद यहाँ पे सफाई कराई गई है। और उसके बाद आप देख सकते हो बाथरूम की फैसिलिटी, पानी नहीं है बाथरूम में, और जो भी है। और हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि मतलब हमको यहाँ पे, हम 19 पर्सन्स हैं जो हरियाणा स्टेट से हैं, तो हम सबको यहाँ पे लाया गया है। अब हमको ये 19 बंदों को यहाँ पे इन्होंने डॉर्मेट्री में डाल रखा है, और हम यहाँ पे 19 बंदे रह रहे हैं। पर ये जो रूम्स हैं, रूम्स में सिर्फ एक बंदे को रूम देना है। अगर हमको यहाँ पे डॉर्मेट्री में अगर एक भी बंदे को वायरस हुआ तो हम सब में फैल जाएगा। और अगर हमको रूम देते हैं तो हम यूँ बोल रहे हैं कि मान लो जैसे ओयो रूम्स हैं वैसे मिलते हैं वो 800,000, हम ये बोल रहे हैं अगर हम 2 और 3 पीपल शेयर कर लें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ भी तो हम 19 बंदे रहने, पर वो नहीं देना इन्होंने, हमको रूम प्रोवाइड नहीं करवाना कि 19 बंदे एक साथ रह लेंगे, पर एक रूम में 1-2 बंदे नहीं रह सकते। अब हमको आप यूँ बताओ, जैसे अब हम यहाँ पे 2500 या फिर 4000 हम पे करके रहते हैं, तो हमारा 14 दिन का खर्चा आप यूँ लगा लो, लगभग अप्रोक्सीमेट लगा के हमारा 60-70,000 आ गया। अगर हमको 60,000 या 70,000 पे करने होते तो हम सिंगापुर ही रह लेते। 2 मंथ्स बाद तो सिंगापुर में भी सब कुछ ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं सेफ्टी के लिए अपनी, ठीक है, कि हम हमारे घर वालों को भी हमारी टेंशन थी कि भाई तुम दूर रह रहे हो हमसे, एटलीस्ट हमारे पास आके रहो। हम आए तो यहाँ पे इसलिए, और हमारे पास यहाँ पे आके ये पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, हैं। तो मतलब आप एक चीज़ देख सकते हो, सिंगापुर गवर्नमेंट ने इंडियंस जो वर्कर हैं उनको फ्री में 5 स्टार की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रखी है, और हम इंडियंस होके हम इंडिया में आए और हमको ये फैसिलिटी, आप चेक कर सकते हो सारी फैसिलिटी। कल हम लोगों को बोला गया था कि आपका मेडिकल टेस्ट कराएंगे, तो कल आते ही इन्होंने बात की, तो डॉक्टर बोले कि मॉर्निंग में आ जाएंगे।
अभी तक टाइम हो चुका है 12 कुछ, तो अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। लगभग कल से हमारा एक बार भी टेम्परेचर चेक नहीं हुआ है। आप सपोज कर सकते हो कितनी स्लोनेस है गवर्नमेंट की, कुछ भी नहीं देख रहे हैं। ये हॉल है जहाँ हमें सोने की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। देख सकते हो आप कैसे सुला रखा है हमें। वैसे तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात चलती है, और यहाँ पे सोने का तरीका देख लो। और ये अभी सैनिटाइज किया है रूम, और इसकी हालत देख लो सैनिटाइज किए हुए रूम की, ठीक है। फैसिलिटी है जो हमें प्रोवाइड की गई है, आप देख सकते हो। ये देखो, ये टॉयलेट सीट है स्टैंडिंग, और ये देखो ये टॉयलेट सीट है, इसका हिल रही है बार बार। और पानी, कोई पानी की सुविधा नहीं इधर। एक ये रख रखा है पानी लाने के लिए, और ये बाल्टी है, यहाँ पे पानी लाओ और अपना साफ करो। ये वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन में भी कोई पानी नहीं, ये देख लो। ठीक है जो हमें प्रोवाइड की गई है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। मैंने कॉल किया उससे लेके, जो इनका ऐप था, कौन सा ऐप है वो, आरोग्य सेवा। उन्होंने हेल्पलाइन पे मैंने फ़ोन किया, उन्होंने दिया मुझे गुड़गांव का नंबर। बात की तो उन्होंने गुड़गांव का एक नंबर दिया। उस पर बात करने के बाद में मैंने बताया कि मैं किस सेक्टर में, कौन सी जगह है, ये प्रॉपर नहीं पता मुझे, नोएडा गाँव, ढूंढा हेड़ा गाँव है। तो यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर मिला मुझे। उस पर बात करने के बाद में अभी तक उसका ना तो कॉल बैक आई है, ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है। दूसरा, इतने मच्छर हैं जिसकी कोई हद नहीं है। बीमार अगर ना भी होंगे तो यहाँ डेंगू मलेरिया कुछ भी हो सकता है। तो सरकार से एक ही विनती है कि वो हमें अच्छी सुविधा प्रदान करवाए। यहाँ सिंगापुर से इंडिया आए थे, और वही हमारी यहाँ सेफ्टी कुछ हो नहीं रही। इससे बड़ी हम सिंगापुर रह लेते हैं, हमारा यहाँ आने का क्या फ़ायदा हुआ। इससे हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग हमको घर पे भेज दो, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे इन्होंने सुविधा प्रोवाइड करवा रखी है अभी तक, अगर भगवान ना करे कि अगर हम में से कोई किसी को भी एक भी केस हो गलती से, तो वो अगर 14 दिन हमको यहाँ पे रखा तो वो सभी के सभी में पक्का फैल जाएगा। तो अगर यहीं रख के हमको पॉजिटिव ही करवाने हैं 14 के 14, तो फ़ायदा क्या हुआ इस फैसिलिटी का, हमारे सिंगापुर से इंडिया तक वापस लौट के आने का। तो सरकार से यही विनती है कि फैसिलिटी पूरे अच्छे से प्रोवाइड करवाए और हमारा ध्यान रखे अच्छे से। हमको भेजा गया है गवर्नमेंट की तरफ से बंदा, ना मास्क है इसके हाथ में, ना ग्लव्स हैं, कुछ भी नहीं है, और ये हमको चाय सर्व कर रहे हैं। क्या सेफ्टी रहेगी इसमें हमारी, देख सकते हो आप। वायरस भी नहीं है ना, डेंगू मलेरिया बहुत है, मच्छर इतने हैं कि कोई हद नहीं जिसकी। तो इस कर रिक्वेस्ट है सरकार तक कि हमारी हेल्प करो, और हमने यहाँ तक निकाला भाई। आप देख सकते हैं इन बंदों को भी हमारे साथ क्वारंटाइन किया गया है, और इनकी भी बहुत सी प्रॉब्लम है जो आज तक सोल्व नहीं हो पाई। वो ये बताएंगे इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमें 1 महीना से ऊपर आज तक हो गए आए हुए, लेकिन यहाँ पे जब खाना आता है तो खाना बोलते हैं खाना बढ़िया दिया जाए, तो खिचड़ी बोलते हैं कि पार्सल जो आते हैं ना कंप्लेन करने के लिए, वो कंप्लेन भी करते हैं कि खाना बढ़िया दिया जाए, तो बोलते हैं नहीं गवर्नमेंट यही खाना देता है, खिचड़ी दोनों टाइम खिचड़ी खाने पड़ेंगे। कब से हो आप यहाँ पे? 1 महीने से ऊपर हो गए। 3 दिल्ली में काम करता हूँ मैं। बोला गया था कि यहाँ पे रहने के बाद आपको घर भेजे जाएंगे। जी बिल्कुल 1 महीना 10 दिन हो गए, मगर हमारे यहाँ पे ना तो कोई चेकअप वगैरह होते हैं, ना कुछ अच्छा खाना मिलते हैं, ना और कुछ मिलते हैं। खाने के लिए भी आते तो सिर्फ खिचड़ी आते हैं, और वैसे भी हम आटा वगैरह लाते हैं खाना बनाने के लिए, तो उस पर भी बोलते हैं भाई जो आता है गवर्नमेंट की तरफ से वही खाना पड़ेगा। यहाँ पे बनाना भी मना है, यहाँ बना भी नहीं सकता है खाना पीना तो, और जहाँ जाना हो ना तो तेरे को वहाँ जा सकता है, तू खुशी जा सकता है। यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है रहना। आप देख सकते हो यहाँ पे ये खाना भी खुद तैयार कर रहे हैं, ये देख सकते हो। आटा ये लाते हैं, अपना खुद का राशन लाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही।